सुप्रीम कोर्ट किसका है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये तो परवाह नहीं करते, ना तो जोगी के कोई है आगे पीछे रोने वाला, ना मोदी के रोने वाला है। मोदी हर एक इंसान को कहता मेरी मन की बात सुन लो, मेरी मन की बात सुन लो। आज तक इसने अपनी बीवी को 70 साल की उम्र हो गई है, अपनी बीवी को मन की बात नहीं सुनाई इसने। तो हम लोगों को मन की बात सुनाता है, तो हम इसकी क्यों मन की बात सुने? नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पे हूं। यहां पे एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, तो मैं यहां इन लोगों से बात करना चाह रहा था कि ये किस तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं यहां पे 2 बेड भी लगे हुए हैं, एक बेड इस तरफ लगाया हुआ है, एक इधर लगाया हुआ है। ये डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ पे। डॉक्टर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर विजय शर्मा नाम है जी मेरा। डॉक्टर विजय शर्मा, क्या क्या सर्विसेज हैं यहाँ पे? देखो, फर्स्ट एड की वो सर्विस हैं जो बहुत बड़े हॉस्पिटलों में आपको मिलेंगी। अच्छा फर्स्ट एड दे के हम लोग, अगर कोई बड़ी बीमारी भी है ना, उसको भी हम प्रिजर्व करके यहाँ से फर्स्ट एड दे के अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा सकते हैं। और ये खालसा हेल्थ इंटरनेशनल की तरफ से बहुत बड़ा, मतलब यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा मैं सिलेंडर भी देख रहा हूँ यहाँ पे जो रखा हुआ है, किस चीज़? बिल्कुल, ऑक्सीजन मान लो बहुत लोगों की यहाँ कम हो रही है। एक दूसरा इशू भी है यहाँ मेंटल हेल्थ। तो हमारे एक डॉक्टर है, हमारे करणवीर, जो यूके फॉरेन रिटर्न है, वो डिग्री कर रहा है इस चीज़ की। तो वो मेंटल हेल्थ को लेके बड़ा वो डिस्टर्ब में कुछ लोग जो ऐसे जी, मेंटल हेल्थ का इशू हो रहा है। हाँ, यहाँ पे 6 से 10 किसानों का हम लोग यहाँ डाटा भी बना चुके हैं, और हम आपको भी वो डाटा दे सकते हैं कि वो मेंटल हेल्थ पे जो हम वर्क कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा वर्क है सर। बहुत बड़ा वर्क। अदरवाइज तो खैर ये वर्क भी कर रहे हैं, भी बहुत बड़ा है। आप साहब, क्या नाम है आपका? और ये कैंप जैसे बता रहे हैं आपकी देखरेख में चल रहा है? मैं जगतार सिंह के खालसा हेल्प से चलता। हमारे गुरप्रीत सिंह जी प्रेसिडेंट है इंदिरापुर गुरुद्वारे के, और महेंद्र सिंह जी हैं सोडी साहब। और उनकी देखरेख में बहुत, ये लॉकडाउन में भी बंद करा था इन्होंने, लॉकडाउन से चल रहे हैं। और ये कैंप लॉकडाउन से चल रहा है? नहीं, ये कैंप तो जब से ये कैंप चले हुए हैं तकरीबन हो गए हैं 50 दिन के आसपास तो हो ही गए इन लोग यहाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? अदरवाइज आपके खेती वेती भी है, किसानी भी है या? किसानी, हम दिल्ली में भी रहते हैं, मोगा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, और गांव हमारा ढूढ़ी के गांव है, लाला लाजपत राय वहाँ हमारा। मोगा से हैं यानी कि। तो आपको लगता है कि जिस तरह से भी कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई एक बिल के ऊपर, कानून के ऊपर स्टे लगा दिया है, बट उसके बावजूद भी सारे किसान यूनियन कह रहे हैं कि भाई हम वापस नहीं जाएंगे, आपको उचित लगता है ये? पहली बात तो ये है जी, स्टे लगाने वाले कौन है? ये मोदी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने तो लगाया है। सुप्रीम कोर्ट किसका है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये तो परवाह नहीं करते, ना तो जोगी के कोई है आगे पीछे रोने वाला, ना मोदी के रोने वाला है। मोदी हर एक इंसान को कहता मेरी मन की बात सुन लो, मेरी मन की बात सुन लो। आज तक इसने अपनी बीवी को 70 साल की उम्र हो गई है, अपनी बीवी को मन की बात नहीं सुनाई इसने। तो हम लोगों को मन की बात सुनाता है, तो हम इसकी क्यों मन की बात सुने? और किसान हमारे 8-8 महीने से लेके 90-90 साल के माताएं, बहनें, बुजुर्ग, माता पिता सारे ऐसे बैठे हैं। पहले 3 महीने तो पंजाब में बैठे रहे। हम भी जिम्मेदार हैं, हम भी खेती करते हैं। ये क्या बात, ये कोई दिल्ली में आ गए हम अपना बिजनेस करते हैं, तो हम अपनी खेती से, पेशे से थोड़ी छूट गए हैं। और ये सारी स्टेटों के आर्मी में है, फौज में है, और गुजराती एक भी किसी ऐसे में है, पॉलिटिक्स में है, नेतागिरी में है सारे। और ये दोनों, और दोनों को मैं ऐसे बोलूँ, अमित शाह और ये जोड़ी है अपनी, क्या नाम है, मोदी की, और ना इनको पीछे आगे रोने वाला है कोई है। और आरएसएस से निकले हैं जितने भी, ऑल इंडिया में, पूरे भारत में स्टेटों में गवर्नर नागपुर से लगाए हैं, A to Z। इनको कोई कुछ भी कोई, मेरा ख्याल है कोई जानकारी नहीं है पॉलिटिक्स की। जहाँ और गवर्नर खट्टर है, खट्टर ने क्या करा परसों हाल, इसकी रैली का क्या हुआ? जो हल था, इसने जिसका हल दिखाना था, मैं किसानों का वो बहुत फेवर में चलता हूँ, तो कल किसान उसको कंधे में लेके घूम रहे थे उसका। तो मतलब कुल मिला के आपको लगता है कि जो मोदी सरकार फिलहाल कर रही है अच्छा नहीं कर रही है? इन्होंने लटकाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इनकी है, जज भी इनके हैं। और वो क्या ना, वो एक तो इनका जज जो इन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट का राज्यसभा का मेंबर बना लिया, कभी मंदिर का वोट ले लिया, कभी किसी चीज़ का ले लिया, कभी ऐसे थोड़ी होते हैं। वो न्यायपालिका वो सबकी साझी होती हैं,
और सारे धर्मों को देखती हैं। एक ही हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, ये हिंदुत्व राष्ट्र कैसे बना लेंगे? हम लोग भारत बोलते हैं, इस इंडिया इंग्लिश में भारत बोलते हैं, ये हिंदुस्तान। हम खालिस्तान बोल दें तो हम देशद्रोही हैं, और ये हिंदुस्तान बोलें तो ये देशद्रोही नहीं है। इनके ऊपर नहीं कोई धारा लगनी चाहिए। सरदारों के ऊपर कोई बोल दे खालिस्तानी हैं ये, तो उनके ऊपर तो धारा मिनट में ठोक देते हैं ये। और ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनके बाप का मुल्क है, करवानी है किसकी है? कच्छा पहन के नागपुर से इन्होंने आज तक कोई करवानी दी है? वहीं बैठे बैठे वहाँ लाठियों की ट्रेनिंग देते हैं, और तो कुछ नहीं किया इन्होंने। सरदारों की और कौम की 90% 85% करवानी है। तो लाठियों की ट्रेनिंग में कह रहे थे कि अगर सरकार चाहेगी तो छोड़ देंगे, तो हमारे फौज जो बंदे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे बॉर्डर पे। नागपुर में खेती नहीं चलती, खेती तो इधर से आता है, अनाज इधर से आता है। सन 70 में भूखा मर रहा था मुल्क। हरियाणा पंजाब इन्होंने लोगों ने 5-5 साल का भंडार भर दिया इस मुल्क के अंदर। ये क्या जाने आप खजाने भरे हुए हैं भंडार के, तो इनको दिखता है पता नहीं ये लोग उग्रवादी है, एक खालिस्तानी है, कुछ ना कुछ नारा ऐसा देते हैं। मध्य प्रदेश की तरफ घर घर पे क्लासें लगाते हैं, ये कह रहे हैं जी ये खालिस्तान मांग रहे हैं, ये किसान नहीं है। किसान कैसे होते हैं? इनके किसान कस्सी फोड़ा सिर पे रखा हो, कपड़े फटे हों, ये तो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमते हैं। तो हमारे तो कनेडा में किसान हो तो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। ये मेहनत कर लें, मेहनत करके ये अपना ये हेलीकॉप्टर से घूमें। बड़े आप 8,500 करोड़ का जहाज खरीद लिया तो उसमें घूमता, तो इसने कौन सा? हमारे टैक्स का पैसा ही है ना वो। बिल्कुल, यानी कि आपको लगता है कि ये सरकार ये चाहती है, इन लोगों की ये मंशा है कि जो किसान है, जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है कि फटे पुराने कपड़े पहने हों, कस्सी फावड़ा कंधे पे लादा हो और पैरों के जूते फटे हों, खुद हल चला रहे हों बैलों की जगह पे, वो किसान है। उनको किसान मानते हैं जो बैल चला रहा हो है, तो घर पे उसके रोटी बेचारा नमक से खाना खाता हो। इनको तो खाना भी बुरा लगता भी है। किसान पिज़्ज़े खाते हैं, इनको पूछना लो पिज़्ज़ा किसको कीकर के पेड़ को लगता है, जहाँ शीशम के पेड़ को लगता है? पिज़्ज़ा भी वो गेहूं के आटे का ही बनता है ना। बिल्कुल, गेहूं के आटे का बनता है पिज़्ज़ा। जिस तरह से कह रहे हैं भाई साहब, मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ जहाँ पे पिज़्ज़ा का लंगर लगा, उन लोगों से बात करी तो कहते भाई वहाँ पे तो हम होशियारपुर में हर संडे के संडे पिज़्ज़ा का लंगर लगाते हैं। आप इसको जो सारा का सारा मसला है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये जो सारा का सारा प्रोग्राम चल रहा है आप लोगों का, अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल एक तरह से फैसला दे दिया है कि भाई इस कानून को अब लागू नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर स्टे है, तो अब क्यों नहीं किसान मान जाते हैं और घर को वापसी जाते हैं? देखो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन वो तो जो हमारी जत्थेबंदी है किसानों की वो ही देखेगी, वही देखेगी साथ ही हैं। जो, यानी कि जो मुखिया हैं उसके वो तय करेंगे, वही वो जो करेंगे, ऐलान करेंगे, वो कहेंगे घर चले जाओ तो हम घरे चले जाएंगे, हम वो बोलेंगे यहीं बैठना तो यहीं बैठेंगे, यहीं बैठना तो यहीं हमारे किसान मुखिया, इनके मुखिया कौन है? ये एमपीओ को 543 एमपी है, इनके 303 आए हैं, तो 303 में से 2 मोदी शाह कोई जानते हैं ना, तो मोदी मोदी करते हैं, दूसरे एमपीओ का कोई नाम ही नहीं जानता है। तो हम तो किसानों को ही जानते हैं ना, हमारे वो लीडर है। हम थोड़े छोटे छोटे किसान हैं, 2-2 3-3 एकड़ वाले, तो हम क्या जत्थेबंदियाँ वो तो नहीं बन सकते, लीडर तो नहीं बन सकते ना जी, लीडर तो नहीं बन सकते। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ जी। हरियाणा से आए हैं, तो इस समय हरियाणा और पंजाब एक साथ हो रखे हैं? हाँ जी, हरियाणा और पंजाब एक साथ हो रखे हैं, भाई भाई रखे हैं। ऐसा अभी हमने 4.5 महीने लगभग हो गए, हम पंजाब से ये आंदोलन चला रहे थे। तो अब जो खट्टर है, इसने बोला था कि पानी पे, आपने सुना होगा पीछे कि इसने कहा था हरियाणा वालों को भड़काने के लिए आप पानी पहले लो, तो हरियाणा के किसानों ने ये कहा था कि अगर ज़मीन बचेगी तो पानी भी ले लेंगे। तो ये हमारे दोनों भाइयों का झगड़ा है। तुम बताओ तुम क्या दे रहे हो हमारे को? दोनों भाइयों का जाए, नहीं कि सरकार क्या दे रही है उसके ऊपर बात है, भाई भाई तो अपन निपट लेंगे हैं? हाँ, तो अभी अब जैसे मैं बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, इस कानून के ऊपर स्टे लगा दिया है, तो अब ऐसा नहीं लगता है कि अब कम से कम यहाँ मान जाना चाहिए और इसके ऊपर जो कमेटी बनाई गई उसके ऊपर चर्चा किया जाना चाहिए और इसमें जो संशोधन है वो संशोधनों की जो आप लोग मांग कर रहे हैं वो मांग हो जाए और वो बुराइयाँ जो हैं कानून से, खामियाँ हैं, वो हटा दी जाएँ? ऐसा भी जैसे ये 4 आदमियों की कमेटी बनाई है, अशोक गुलाटी हैं, अनिल धनकर हैं, पीके जोशी हैं और भूपिंदर सिंह मान हैं। ये चारों आदमी जो हैं
ये तो सरकार के ही आदमी, और ये इन्होंने अपने जो पहले कभी बयान दिए हैं, सारा दिन देते हैं ये भी, ये तो किसानी के हक में है, ये सारे कानून किसानी के हक में हैं। भूपिंदर सिंह मान ने कहा है कि इस पे तो थोड़ी बहुत शोध हो जानी चाहिए, बाकी नहीं। जो आदमी ये कहता है रोज़ हर रोज़ भी ये तो किसानी के हक में है, वो किसानों के भले के लिए क्या बात करेगा। यानी कि आप लोगों का जो कहना है कि जो चारों के चारों लोग हैं पहले से ये कानून के फेवर में हैं, कानून की उसको अच्छा बताते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये किसानों का पक्ष रख नहीं पाएंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हम तो इतना ही कहेंगे, हम किसान यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, मोर्चा लगा के बैठे हैं। हम दिल्ली वाले इनकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ हॉस्पिटल बनाया गया छोटा सा, जब ये हॉस्पिटल नहीं था यहाँ से हम किसानों को हॉस्पिटल लेकर जाते थे, सामने मैक्स हॉस्पिटल है, तो बहुत चार्ज करते थे, बहुत खर्चा आता था। हालांकि ये सेवा हम सब कर रहे थे मिलके, इंदिरापुरम की गुरुद्वारा कमेटी। यानी कि इस तरह से आपने ये मेडिकल का कैंप लगा दिया है, सुविधा लगा दी, डॉक्टर्स को अपॉइंट कर दिया ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते रहे। जिनको सांस लेने में दिक्कत आ रही, जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, जिनका 80 से भी लो वो चला जाता है सांस लेने का डिग्री, तो हम उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किए हैं। हाँ, मैंने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, 2 बेड भी लगाए हुए हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि भाई कितने कम जगह पे एक अच्छा सा इन्होंने सुविधा बनाई हुई है मेडिकल का। और डॉक्टर शर्मा से भी आप लोग मिले, उन्होंने भी बताया कि क्या एक्सपर्टीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह की सुविधाएँ दे रहे हैं। और जिस तरह से आपने सुना अभी सब लोगों को अपनी अलग अलग राय, और एक ही मांग बार बार यही उठती आ रही कि इस कानून को रद्द कराना है। क्योंकि आपने देखा कि जितने भी लोगों से मैंने अब तक बात की है, वार्ता की, सब एक ही मांग कर रहे हैं। शुरू से अगर मैं समझता हूँ, मैं तब तक कवरेज करते करते 1 महीना हो गया है लगातार, एक ही मांग बार बार यही आ रही कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ भी जब ये हमारे को पहले पंजाब के किसानों को ये बोलते थे कि ये खालिस्तानी हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज तक देश के इतिहास में 70 साल हो गए, इन्होंने यही पढ़ाया है कि 3 लोगों ने फांसी पे चढ़े थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये इतिहास अगर ये पढ़ाते हैं ईमानदारी से, 123 आदमी इस देश की आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़े, जिनमें से 93 आदमी सिख थे, और 3260 के करीब काले पानी की सज़ा हुई थी, जहाँ इतना इतना लंबा मच्छर था अंडोमान निकोबार में, तो वहाँ पे 2700 के करीब सिख थे, और 3200 के करीब आदमी गोलियों से मारे गए थे, जिनमें 2300 सिख था। जलियांवाले बाग में 1300 के करीब आदमी मारे गए, जिनमें 900 के करीब सिख था, और बज घाट पे जो मरे थे वो सारे सिख थे। तो ये इतना बड़ा सिखों ने बलिदान इस देश के लिए किया है, और ये देश को ये टूटने नहीं देंगे। ये मोदी के घर का देश नहीं है, हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। जैसे ही हमारे को अलग करते हैं, देखो हरियाणा और पंजाब में एमएसपी पूरी मिल रही है हमारे को, पूरी हमारी गेहूं और जीरी जो है बिल्कुल सही रेट पे, गन्ना बिल्कुल सही रेट पे चल रहा है। हम सारे देश के लिए लड़ रहे हैं, और सारी ये भी है कि किसान अकेला अपने लिए नहीं लड़ रहा, ये सारे दुकानदार, छोटे दुकानदारों के लिए, सारे देश के लिए लड़ रहा है। जी, लेकिन जैसे आपने कहा कि वहाँ पे हरियाणा में और पंजाब में जीरी और गेहूं के ऊपर एमएसपी पूरी मिल रही है, लेकिन वहाँ पे जब मैं सिंघू बॉर्डर पे वहाँ पे काफ़ी सारे किसानों से बात हुई है, वो कहते हैं कि पूरी खरीद ही नहीं होती है, उसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तब कहीं एक दिन मंडी खोलते हैं। नहीं, ऐसा भी जितना जाता है वो खरीदते तो हैं, हमारा तो खरीदते हैं, पर हम ये है कि ये बिहार में है, बिहार में 900 रुपये है, यूपी में नहीं मिल रहा। अब किसानों के लिए यूपी में गन्ना है तो 320 रुपये का रेट है, और जो पर्ची आ रही है बाहर निकल के, तो उस पर वो जी कहना, यानी कि इनका यही कहना है कि जो एमएसपी पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को मिल रही है, जिस कारण वो संपन्न दिखाई देते हैं, वही ये भाई लोग चाहते हैं कि सारे पूरे देश में हो, ताकि और भी किसान संपन्न हो, आगे बढ़ें। क्योंकि किसान कब तक भूखा मरता रहेगा, किसान कब तक आत्महत्या करता रहेगा? क्या हम किसान को सिर्फ अन्नदाता इसीलिए कह देंगे कि वो गेहूं उगाता है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, देश के लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।